ओके, सो स्पीकिंग पार्ट 2 में जो आपका 1 मिनट है वो आपने कैसे गुजारना है। सबसे पहले याद रखिएगा, ये वाली फेटल मिस्टेक ना कीजिएगा कि सबसे पहले मैं सारा टॉपिक पढ़ूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा, फिर मैं कुछ लिखूंगा। जब तक आप पढ़ेंगे सोचेंगे 1 मिनट गुजर गया होगा, और फिर जब एग्जामिनर ने आपसे कहा कि यू नाउ हैव टू स्पीक ऑन द टॉपिक फॉर 1 to 2 मिनट्स, अब आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बोलूँ, कहाँ से बोलूँ एंड ऑल दैट। आप सब लोग आपके पास जो बुक है ना स्पीकिंग की, वो ज़रा निकालें। स्पीकिंग की बुक लेके आए, किसी के साथ शेयर कर लें। स्पीकिंग की बुक निकालिए, और हमारे पास ये टॉपिक है 54, पेज नंबर 125 पे आ जाएं। पेज नंबर 125 एंड टॉपिक नंबर 54। टॉपिक क्या है? डिस्क्राइब अ टाउन और सिटी वेयर यू वुड लाइक टू लिव इन द फ्यूचर। मिल गया सबको? अच्छा, अब हम ये सीख रहे हैं कि 1 मिनट कैसे गुजारना है। सबसे पहली बात तो ये है कि इससे आगे नहीं पढ़ना। टॉपिक है डिस्क्राइब अ टाउन और सिटी वेयर यू वुड लाइक टू लिव इन द फ्यूचर। यहां पे आपने दो चीजें डिसाइड करनी है। एक ये डिसाइड करना है कि मैंने किस टॉपिक पे बोलना है, और वो आपने लिखना है। दूसरा आपने डिसाइड करना है कि मैंने किस टेंस में बोलना है, टॉपिक एंड टेंस। अब जरा देखिएगा, डिस्क्राइब अ टाउन और सिटी वेयर यू वुड लाइक टू लिव इन द फ्यूचर। नाम लें किसी टाउन का। पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो सबसे पहले आप नाम लिख लें उस टाउन का या उस सिटी का। उसके बाद यू वुड लाइक टू लिव इन, कौन सा टेंस होगा? यू वुड लाइक टू लिव इन, फ्यूचर टेंस। आप साथ लिख भी दें फ्यूचर टेंस, ताकि आपको पता हो कि मैंने ये सिटी है जिस पे बोलना है और फ्यूचर टेंस पे बोलना है। ठीक है, अच्छा, अब आगे जो दिया हुआ ना यू शुड से, यहां पे इन्होंने ये नहीं लिखा यू मस्ट से। क्या लिखे हैं? यू शुड से। इसको कवर करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कवर करते, मेनली आप उस टाउन और सिटी पे बात करते हैं तो भी ठीक है, कोई पेनल्टी नहीं है। कोई ये नहीं है कि आपने इन सारे पॉइंट्स को कवर करना है लाजमी, नहीं, ये सिर्फ आपको आइडियाज दिए ताकि आप 1 मिनट तक अपनी बात को एक्सपेंड कर सके। तो क्या दिया हुआ है? वेयर इट इज। वेयर इट इज का मतलब है लोकेशन। अब आप उसकी लोकेशन लिख देंगे, और ये जो आपने लिखना है ये आपने आउटलाइन बनानी है। आपको याद होगा जब आप स्कूल लेवल पे थे, आप हेडिंग्स लिखते थे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, फिर हेडिंग, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर हेडिंग। तो ये आपने हेडिंग्स लिखनी है, और हेडिंग्स को इस तरीके से लिखें कि बाद में आप इसकी एक्सप्लेनेशन खुद से दे सकें। तो वेयर इट इज, अगर आप न्यूयॉर्क की बात करते हैं, यूएसए, और फिर थोड़ा सा आप यूएसए को और इस सिटी को एक्सप्लेन कर देंगे। अगर ये कनाडा में है, कनाडा का कोई सिटी है, तो आप उसकी लोकेशन बताएंगे, और फिर आप बताएंगे कि कनाडा में कहाँ पे है एंड ऑल दैट। और उस शहर की बात कीजिएगा जिसके बारे में आपको नॉलेज भी हो। ठीक है, कोई ऐसा शहर नहीं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। Alright, फिर आप कहेंगे आई लव टू लिव इन पेरिस विच इज इन यूएसए। ओके, सो हाउ यू नो अबाउट इट। हाउ यू नो अबाउट इट का मतलब है कि आपको कैसे पता चला। अब आप लिख सकते हैं माई फ्रेंड लिव्स देयर, माई अंकल लिव्स देयर, सम ऑफ माई रिलेटिव्स लिव देयर, और फिर आपने उस पर कहानी बनानी है। Right? Actually, my uncle, who migrated to Canada almost 30 years before, he's been living in that city ever since he migrated, and he often tells me stories about, हर चीज को elaboration में लेके जाना है। ठीक है, तो पॉइंट है हाउ यू नो अबाउट इट, और उसके लिए आप किसी तरह भी बता सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं आई वॉच्ड अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट दिस सिटी, कि आपने कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली। ठीक है, अच्छा, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज इट फेमस फॉर। अब यहां पे आप लिख सकते हैं फूड, यहां पे आप लिख सकते हैं पीपल, यहां पे आप लिख सकते हैं कल्चर, यहां पे आप लिख सकते हैं कुछ भी। अगर जापान की बात कर रहे हैं, टोक्यो की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हैं। तो 2-3 पॉइंट्स लिख लेने हैं ताकि आप आसानी से उन पे बोल सकें। नेक्स्ट है एंड व्हाई यू वुड लाइक टू लिव देयर। इसका मतलब है रीजंस, कि आप वहां पे क्यों रहना चाहेंगे। आप रीजन नंबर 1 लिख सकते हैं कंफर्ट, रीजन नंबर 2 आप लिख सकते हैं फैसिलिटीज, रीजन नंबर 3 लिख सकते हैं एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कुछ भी ऐसा। और कोशिश ये करनी है सेंटेंसेस नहीं लिखने, सिर्फ आपने फ्रेजेस लिखनी है।
अब फ्रेज क्या होती है, मैं लिखता हूं कंफर्टेबल लाइफ, ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज है, कंफर्टेबल लाइफ। मैं लिखता हूं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, ये भी फ्रेज है, ठीक है। सेंटेंस नहीं लिखना, 1 मिनट में आप सेंटेंस नहीं लिख सकते। आपने करना क्या है, क्यू कार्ड रखना है अपने लेफ्ट हैंड पे, पेपर रखना है अपने राइट हैंड पे, यहां देख यहां लिख, यहां देख यहां लिख, ये काम करना है 1 मिनट में। और कोशिश ये करनी है कि ये सारा काम हो जाए 40 सेकंड्स में। उसके बाद आखिरी 20 सेकंड्स में थोड़ा सा उसको रिव्यू करें। और एक काम नहीं करना, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, अभी 1 मिनट हुआ ही नहीं है, थोड़ा सा लिख के ना इधर कीड़ियां बना के एग्जामिनर को देखना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, अब एग्जामिनर को लगता है इसने जो कारा करना था कर ली है, तो फिर वो कहते हैं चल बच्चे स्टार्ट कर पे, ठीक है। तो 1 मिनट जब तक आपको एग्जामिनर ना कहे कि यू नाउ हैव 1 to 2 minutes टू स्पीक ऑन द टॉपिक, तब तक आपने शुरू नहीं करना। और उस वक्त तक आप नीचे देखते रहें, लिखते रहें, पढ़ते रहें, देखते रहें, लिखते रहें, पढ़ते रहें। जब एग्जामिनर कहे यू नाउ हैव 1 to 2 minutes टू स्पीक ऑन द टॉपिक, उसके बाद एक साइड पे रख लें क्यू कार्ड, या एक हाथ में क्यू कार्ड पकड़ लें, एक हाथ में जो नोट्स बनाए उनको पकड़ लें, उनको रखें अपने सामने। एक और फेटल मिस्टेक है जो कभी नहीं करनी कि टॉपिक गया भाड़ में, मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, मुझसे तो आप 15 मिनट की तकरीर करवा लें, मैं कर लूँगा तकरीर, राइट। उस केस में क्या होगा, अगर आप कहीं पे अटक गए या लटक गए तो फिर आपको दोबारा वापस आना पड़ेगा। तो यू हैव टू स्पीक इन अ सीक्वेंस, और सीक्वेंस जो आपने लिखा हुआ है, प्रिपेयर किया हुआ है, उस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है, ठीक है। अब आप लोगों को जो टॉपिक कार्ड मिले हैं, मैं आपको 1 से 2 मिनट देता हूँ, उस पर अच्छे से नोट्स बनाएं, उसी के ऊपर ही बना लें, और फिर आपको मैं यहाँ पे इन्वाइट करूँगा एंड यू विल हैव टू स्पीक ऑन दैट, राइट। ओके, थैंक यू।